कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। बुआ जी हमेशा एक बात का रखिए ख्याल, क्या ख्याल रखना है कि आप शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन में जो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है। ये बात आप बचपन से जानते आ रहे हो और ये भी जानते हो कि चार्ज का यूनिट होता है क्या, कूलम्ब होता है, जिसको महासी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। और एक इलेक्ट्रॉन में है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब चार्ज। एक बात बहुत ही रेडीमेड फॉर्मूला बता रहा हूँ, याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं Q इक्वल NE। Q इक्वल NE। Q यहाँ पे चार्ज है, N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E जो देख पा रहे हो इस E को बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब। और इस पूरे रेडीमेड फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद रखिएगा इस पूरे फॉर्मूला को, रेडीमेड फॉर्मूला को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अभी हमने कहा Q हमारा क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि आप जानते हो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब। सवाल में हमसे क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, या फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो जरा बुआ जी मुझे एक बात बताओ कि 1 कूलम्ब जो आपको यहाँ पर दे रहा है दरअसल ये किसका वैल्यू है। तो आप कहोगे सर कूलम्ब तो यूनिट होता है किसका, चार्ज का। और चार्ज को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, महा Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, महा Q से। यानी कि Q का वैल्यू हो गया आपका 1 कूलम्ब, आया ना, क्योंकि 1 कूलम्ब चार्ज है, कूलम्ब किसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है, यानी Q का वैल्यू 1 कूलम्ब चार्ज हुआ। चलिए, और E का तो मतलब जानते ही हो क्या होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब। और हमें जो मालूम करना है, यहाँ पे मालूम करना है क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी बोला किसको कहते हैं इस फॉर्मूला में, तो आप कहोगे सर N को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी पता हमें क्या चला, हमें मालूम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बउआ जी अगर हम ये रेडीमेड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो Q के बदले में 1 लिख देंगे और ये N तो हमें चाहिए, रह देंगे। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा क्या है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब। तो आप यहाँ से N का अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो आप मुझे बताओ 1/1.6 इंटू 10 का पावर -19 तो ही तो लिखोगे कि नहीं, ये इंटू में है तो डिवाइड में होगा कि नहीं होगा। अब जरा बताओ, इसी को तो हमें ऑपरेशन करके N फाइंड कर लेना है और देखते हैं क्या आता है। तो आप हमें जरा बताओगे यहाँ पे 1/1.6 है तो क्या इसको आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0, कोई दिक्कत नहीं। और 10 का पावर -19 नीचे में है, जब ये ऊपर जाएगा तो आप जानते हो क्या होगा, प्लस में 19 होगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 5/8, यानी मेरे को आया 5/8 इंटू 10 का पावर क्या हुआ 19। अब 5 को 8 से जब डिवाइड करोगे बच्चा तो जरा गौर फरमाना, 5 को मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, ठीक है, डेसिमल डालेंगे 0, 8 × 6 = 48, 2 0, 8 × 16, 4 0, 8 × 5 = 40। क्या आया 0.625 इंटू 10 का पावर 19, ये आया। उम्मीद है समझ में आ रहा है। आप ये भी जानते हो बचपन में कि जब भी कोई चीज को हम लिखते हैं ना तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल को क्या करना है, प्लेस करना है। कितने डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद। तो जरा गौर फरमाना, शायद आपको मैंने कई बच्चों ने बोला था, हमेशा याद रखिएगा जब भी लेफ्ट से राइट जाइए, लेफ्ट से राइट जाइएगा, यानी लेफ्ट से राइट का मतलब है कि लेफ्ट से राइट डेसिमल को प्लेस करिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा पावर जो होता है ना वो घट जाता है। पावर क्या होता है, पावर घट जाता है। लेफ्ट से राइट जाइएगा, क्या चीज के लिए, डेसिमल को। डेसिमल को अगर लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो पावर क्या होगा, घटेगा। मतलब यह कि जितना डिजिट तुम जाओगे उतना पावर क्या होगा, घटेगा। अगर मान लो कि डेसिमल को एक डिजिट बाद तुम रख रहे हो, प्लेस कर रहे हो, तो कितना घटेगा, 1 पावर घटेगा। 2 प्लेस को आगे बढ़ रहे हो लेफ्ट में
2 पावर घटेगा। और यही याद रखना, राइट से अगर हम लेफ्ट जाते हैं बच्चा, तो याद रखिएगा पावर जो होगा आपका इंक्रीज करेगा। मतलब दायां से डेसिमल को अगर लेफ्ट में ला रहे हो तो पावर बढ़ेगा, और बायां से राइट में जा रहे हो तो पावर बढ़ेगा। तो आप जरा बताओ, अभी मैंने कहा कि डेसिमल को कितने डिजिट के बाद प्लेस करना है? 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है। तो जरा बताओ, डेसिमल यहाँ है, साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है। क्या बोला मैंने? नॉन जीरो डिजिट। तो आप हम बताओ, इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन है? 6 है, यानी कि डेसिमल को हमें यहाँ लाना है 6 के बाद। तो जब 6 के बाद डालोगे तो 6.25 इंटू 10 का पावर 19 ऑलरेडी है, और डेसिमल हम कितना जंप कर रहे हैं? कितना डिजिट जंप कर रहा है? 1। तो 1 घटेगा या बढ़ेगा? 1 घटेगा, तो घटा दो, तो क्या आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 का पावर 18। और यही आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है जिंदगी में, याद रखना। और बहुत ही प्यारा जहर सवाल है। क्या है सुनना, अगर सवाल में बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। लेकिन आपसे अगर सवाल बोलेगा कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थैंक यू।